Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, भगवान उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूरी करें, हम सब की पूरी करें। जय श्री राम। आज मैं आपको मेरी खुद की नानी अम्मा की एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मतलब मैं जो इंद्रानी आप लोग के साथ जो स्टोरी शेयर करती हूँ, मेरी ही नानी अम्मा की स्टोरी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। ये बात बहुत पुरानी है। मेरी नानी अम्मा, मेरी नानी जो थी तब काफ़ी छोटी हुआ करती थी, करीब 11-12 साल की हुआ करती थी। उनका 3 बड़े भाई थे और नानी सबसे छोटी थी। इस वजह से मेरी नानी काफ़ी जिद्दी टाइप की थी। एक बार की बात है, मेरी नानी को काफ़ी मना करने के बाद भी नानी मानी नहीं। अपने दोस्तों के साथ मेला जाने के लिए तैयार हो गई। उसके दोस्त के कोई पेरेंट्स भी जा रहे थे साथ में, और नानी बोली कि मेरे पापा तो हमेशा बिजी रहते। मेरी नानी के जो पापा हैं, मतलब पापा थे, वो पुलिस अफसर थे, तो वो ज़्यादातर बिजी रहा करते थे। और नानी की मम्मी ज़्यादातर घर पर ही रहा करती होंगी, तब की समय की बात है, बहुत पुरानी। तो नानी चली गई उन लोग के साथ मेले में। जाने के बाद काफ़ी रात हो जाने के बाद भी जब नहीं आई, तो नाना आ चुके थे घर पे। नाना उन्हें लेने चले गए अपने जीप से। जाकर जब देखा, आधे रास्ते पे ही नानी मिल गई अपने दोस्तों के साथ, और उनके पेरेंट्स के साथ आ रही थी। तो उन्होंने हर किसी को गाड़ी में बिठाया, उनके घर में छोड़ा, फिर नानी को लेके अपने घर पे वो लोग आ गए। उस समय से नानी का तबीयत जैसे ख़राब होने लगा। नानी आने के बाद कुछ खाई पी भी नहीं थी रात का, उन्होंने उल्टी कर दिया। तो जब नानी के मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ है, कुछ खा ली थी क्या, तो नानी ने कहा हाँ मैं कुछ खाई थी, मेरा बहुत ही तबीयत ख़राब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। तो उनके मम्मी ने कहा कि कुछ खा लो, डिनर कर लो, कुछ दवाई देती हूँ, डिनर कर लो, उसके बाद सो जाना। तो नानी मम्मा ने कहा कि नहीं मैं कुछ खाऊंगी नहीं, हाँ मुझे कुछ दवाई दे दो। उस समय दवाई बोलने से ज़्यादातर ऐसा होता था, डाइजेशन के लिए कुछ चूरन वगैरह या तो घर पे रहने वाला काला नमक के साथ अजवाइन पिसा हुआ, वही सब दे दिया जाता था, और नानी माँ को वही दे दिया गया। नानी माँ खाकर गर्म पानी पीकर सो गई। सुबह जब उठी तो नानी माँ लेटी रही अपने बिस्तर पे। उनके मम्मी ने उन्हें कहा कि जल्दी से उठो, तुम्हारे स्कूल का टाइम भी हो रहा है, पर नानी माँ कुछ कह नहीं रही थी। उनके मम्मी ने जब उनके बॉडी को टच किया, देखी कि उनका शरीर बहुत तप रहा था, काफ़ी गर्म हो चुका था। तब उनके मम्मी ने जल्दी से उनके पापा से कहा। उनके पापा ने कहा कि तैयार कर दो उसे, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उनको देखा, फिर कुछ मेडिसिन वगैरह दिए, बोले कि अगर ये फीवर शाम तक नहीं उतरता है तो उनको फिर लेकर आना। तो वो आई, कुछ नाश्ता वगैरह करके दवाई खाकर सो गई। बहुत सोती रही। फिर वो शाम के 7 बजे जाकर उठी। तब भी जब उनके शरीर को टच किया, उनके मम्मी ने देखा फिर से बहुत ज़्यादा फीवर है। उनकी मम्मी बहुत डर गई, बोली ये क्या, उसका मेडिसिन दे दी फिर भी इस तरह। तो उनके पापा से उन्होंने कॉल किया और कहा, तो उनके पापा ने जल्दी से आए और बोले डॉक्टर ने कहा था कि मैं इनको लेकर जाऊं। फिर से लेकर गए तो डॉक्टर ने देखा कि नहीं, इसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ठीक ही है, बट इसको मेडिसिन थोड़ा 2-3 दिन कम से कम देखते हैं। तो चले आए। उसी दिन रात जब नानी सो रही थी, उन्होंने ज़्यादा अच्छा से खाया भी नहीं, सो रही थी। सोते सोते नानी कुछ बड़बड़ाने लगी, बोलने लगी मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे डर लग रहा है। तो नानी की मम्मी उनके पास ही सोती थी, वो उठ गई और उनको उठाया। तो पूछा जब, तो वो बोलने लगी कि मम्मी मुझे वो औरत मार डालेगी, वो काली सी औरत मुझे मार डालेगी, वो मुझे ले जाना चाहती है। तो इनकी मम्मी बहुत डर गई
और बोली कि ये क्या रात के समय में तू इस तरह बोल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, चुप कर, भगवान का नाम ले और सो जा। तो वो फिर से भगवान का नाम लेके सो गई। फिर करीब 2 घंटे बाद फिर से उसी तरह वो बोलने लगी। इस बार उस तरह नहीं बोली, वो बाकायदा बैठ कर चीख कर बोली और उसके मम्मी को बोला कि मम्मी देखो, घर के उस कोने में वो औरत खड़ी है और मुझे बुला रही है, मुझे बोल रही है कि मैं तुझे साथ लेके जाऊंगी, तू मेरी बेटी है। तो इस तरह जब उनके मम्मी ने सुना तो अपने हस्बैंड को उठाया। उनके हस्बैंड ने कहा बच्ची डर गई होगी सपना देखकर और कुछ नहीं, तुम मत डरो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये कई रोज से बीमार हो रही है और फिर कुछ खाना वाना भी नहीं खा रही है 2 दिन से, इस तरह सपना देख रही है। तो उसके पापा ने कहा कुछ नहीं, पुलिस में भी थे, ऐसे में भी वो इस सब में विश्वास भी नहीं करते थे। फिर ये लोग सो गए। सोने के बाद सुबह नानी काफ़ी लेट से उठी, स्कूल भी नहीं गई। फिर ऐसा हुआ, नानी जब उठी तब भी नानी बहुत ज़ोर से चीख कर उठी। जब उनकी मम्मी पास जाकर बोली कि क्या हुआ, तो नानी ने कहा वो औरत फिर से आई थी। तो उनकी मम्मी को एकदम अच्छा नहीं लगा। वो बोली नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, रुक जा, मैं कुछ करती हूँ। उनके घर में जो काम करती थी एक औरत, उन्होंने कहा तू ऐसे किसी को जानती है जो कि झाड़ फूंक कर सकता है और फिर कुछ इस तरह डरने से बच्चे कुछ बोल सकता है? तो वो औरत बोली हाँ हाँ मैं जानती हूँ, ऐसे ऐसे एक आदमी है, थोड़ा सा गांव टाइप जगह में रहता है, यहाँ से 1-1.5 घंटा का रास्ता है, आप अगर चलोगी तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो बोला ठीक है, हम लोग चलते हैं। फिर गाड़ी में करके, अपना ही गाड़ी था नानी लोग का, उसमें ड्राइवर के साथ नानी के मम्मी, नानी और वो औरत, वो लोग चले गए। जाने के बाद जब पूछा कि ऐसे ऐसे हो रही है ये लड़की, और उनकी आंखें, जो नानी का आंखें जो थे बिल्कुल मतलब जैसे किसी ने नानी को बहुत मारा पीटा हो, बहुत रोई हो, इस तरह नज़र आ रहा था। तो वो देखकर ही, वो जो थे वहाँ पर पंडित जी, उन्होंने देखकर ही कह दिया कि ओ माय गॉड, मतलब नानी के ऊपर में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का साया हो गया है, जो कि वहाँ पर एक पेड़ पर वो बेसरा बांध के थी, वो बैठी हुई थी और नानी लोग वहाँ से आ रहे थे। नानी काफ़ी सज धज कर और फिर खुशबू लगाकर गई हुई थी, परफ्यूम लगाकर मेला घूमने गई हुई थी। तो इसीलिए वो चुड़ैल नानी के ऊपर में ही आई है और किसी के मतलब उसे दिखा नहीं, उसे नानी ही दिखी। और नानी ने कहा कि हाँ, मैं और मेरी एक फ्रेंड माधवी, हम लोग थोड़ा पीछे हो गए थे, बाकी सब आगे आगे चल रहे थे, हम लोग दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। तो मम्मी ने सुना और कहा, मतलब नानी के मम्मी ने, कि मैं इसीलिए तुझे मना कर रही थी। तो पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसे हटा देता हूँ। पंडित जी ने हटा दिया, कहा झाड़ फूँक किया, उसके बाद उनको तावीज़ आवीज़ दिया, मादुली बोलते हैं हमारे भाषा में, दिया, लेकिन नानी फिर भी ठीक नहीं हुई थी। कई दिन तक नानी बहुत ही तकलीफ में थी। हमेशा रात को उसी तरह वो चीख कर उठ जाना, डरना, दोपहर के समय तक उनको मम्मी के बगैर नींद नहीं आना, और अगर कोई उनके पास नहीं बैठे रहेगा तो पढ़ लिख भी नहीं पाती थी। करीब करीब नानी 1 साल तक उनके ज़िंदगी ऐसा मतलब बीता है, वो बोल रही थी कि बहुत ही मतलब प्रॉब्लम में बीता था। वो ये बात करना ही नहीं चाहती थी किसी से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्ट्रेंज लाइफ वो व्यतीत किया था। बहुत जन नहीं विश्वास करते हैं इसके बारे में, जिनके साथ ये घटता है ना, उन्हीं को फील हो पाता है कि हाँ ऐसे होता है, जिनके रिलेटिव्स के साथ हो, जिनके अपने साथ हो। मैं भी सोच रही थी कि मेरी नानी का ये स्टोरी मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हाँ कर देती हूँ। मेरी सिस्टर ने ये भी कहा कि हमारी नानी बोलकर मत करना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जो सच है मैं वही करूँगी। इसीलिए मैंने ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी नानी करीब 1 साल तक फ्रेंड्स
स्कूल नहीं गई, कुछ नहीं कर पाई। मेरी नानी ना खाती थी ना पीती थी। उनके पापा तो काफ़ी डॉक्टर्स दिखाए, लेकिन डॉक्टर्स लोग के बस में उनका कुछ नहीं था। लास्ट में उनको तिरुपति के मंदिर में ले जाया गया। तिरुपति बालाजी के मंदिर में जब ले जाया गया मेरे नानी को, एक आदमी का कहने पर, वहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति ने जब सुना नानी के बारे में, वो माँ काली के मंदिर में गए हुए थे नानी के वजह से ही, तो उन्होंने कहा कि माँ काली तो बहुत जागृत है, माँ तो ज़रूर सुनेगी, माँ ही राह दिखा दी तुम लोगों को, तिरुपति बालाजी के मंदिर लेकर जाओ उन्हें, देखो तुम्हारी बेटी निश्चित और निश्चित ठीक होकर ही आएगी। क्योंकि नानी का ऐसे हालत हो गया था फ्रेंड्स, नानी काफ़ी हेल्दी थी और उनका वेट था, मतलब 11-12 साल की थी, उनका वेट करीब 50 केजी था, काफ़ी हेल्दी लड़की थी। उनका वेट मतलब एकदम कम होके वो करीब 25 और 20 किलो की हो गई, ऐसा हालत हो गया था। उनके पेरेंट्स ने तो सोचा था कि नानी और नहीं बचेगी। नानी का जो मेरा हालत है उसका राशि भी बहुत ही हल्का है, तो नानी एक बार नहीं 2-3 बार इस तरह काफ़ी इंसिडेंट से गुजर चुकी हैं। मैं और भी शेयर करूंगी, पहले एक स्टोरी नानी का मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं और शेयर करूंगी नानी का स्टोरी आपके साथ। फिर नानी को तिरुपति बालाजी के पास ले जाने के बाद ही वहाँ पर 7 से 8 दिन रहने के बाद मेरी नानी ठीक होकर आई। और नानी बताती हैं कि वो जो औरत थी, वो औरत के आँखों में जो हमारे काले गोल होते हैं वो नहीं था, वो बिल्कुल वाइट था और उसके दांत बाहर निकले हुए थे। मुझे तो बोलने से भी बाप रे डर लगता है। मैं तो ऐसे में शेयर करती हूँ हॉरर स्टोरी, लेकिन बहुत डरती हूँ, हमेशा भगवान का इसीलिए नाम लेती रहती हूँ। और फिर नानी बताती हैं कि उसके गाल में जो जैसे किसी ने कुछ दे के छील दिया हो, बिल्कुल स्क्रैच पड़े हुए थे उसके गाल, और कान भी टेढ़े मेढ़े, उसके पैर भी हाथ भी टेढ़े मेढ़े होते थे। वो औरत का एकदम गंदे गंदे कपड़े पहनी रहती थी। जय श्री राम। मैं बहुत डरती हूँ ये सब से फ्रेंड्स, और हर किसी को ना मानना चाहिए ये सब। हर समय हर किसी का बात झूठ नहीं होता। 1000 में से 2 आदमी को इस तरह से इंसिडेंट में कई बार गुजरना जरूर पड़ता है। मेरी छोटी सिस्टर भी काफ़ी बार इस तरह इंसिडेंट से गुजर चुकी है, और मैं भी एक बार छोटी थी, मुझे कुछ दिखा तो नहीं था, गॉड ब्लेस, लेकिन ऐसा कुछ ऊपर भी हवा मुझ पर आया था कि मुझे एक मौलवी जी ने 21 दिन झाड़ फूँक करने के बाद जाके मैं ठीक हुई थी। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये स्टोरी अपना नानी का आपका शेयर किया, तो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। जय श्री राम। थैंक यू माय फ्रेंड्स।